आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं DPI क्या है और ये एंड्रॉयड फ़ोन्स पे किस तरीके से काम करता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, बात करें DPI की। DPI का जो पूरा नाम है वो है डॉट्स पर इंच, और ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है जो एंड्रॉयड जो UI डेवलपर्स होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के एप्लीकेशंस और एंड्रॉयड फ़ोन का जो UI डिज़ाइन करने के लिए काम करते हैं। वो लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के जो भी एप्लीकेशन है उसका रेजोल्यूशन सेट करने के लिए, और जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो बना रहे हैं वो कौन से डिवाइस पे किस तरह से परफॉर्म करेगा, काम करेगा। फ्रेंड्स, कई बार आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि जो एंड्रॉयड के एक एप्लीकेशन है तो आप एक एंड्रॉयड फ़ोन के एप्लीकेशन को दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन पे सेम तरीके से कैसे यूज़ कर पाते हैं। मतलब अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन का एप्लीकेशन डाउनलोड करा, एक एप्लीकेशन यानी कि जो कि कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड किया, उसी एप्लीकेशन को आप किसी और पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी स्क्रीन रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होता हुआ। इसके पीछे ये जो चीज़ है ये DPI से रिलेटेड ही है। DPI ये जो है एक यूनिट है जो कि जो पिक्सल डेंसिटी है उसको चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसमें डीप में जाएंगे तो ये काफ़ी एक एंड्रॉयड डेवलपर जो इसको एजुकेटेड होते हैं उनको पढ़ने के लिए काफ़ी डीप और बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। बट यहाँ पे मैं आपको रफली जो आइडिया दे देता हूँ कि जो DPI किस तरह से काम करेगा और काम करता है एंड्रॉयड फ़ोन्स पे। यहाँ पे जैसे पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स क्या है देखिए। पिक्सल जैसे कि कोई भी स्क्रीन है एंड्रॉयड फ़ोन का, तो उसमें जो छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं वो कंबाइन होकर के एक इमेज तैयार करते हैं स्क्रीन पे, जिसको आप देख पाते हैं। और जितना अच्छे इसमें पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, इमेज की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा शार्प और इमेज की जो क्वालिटी है उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। इसी तरह का जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो ही ये DPI से रिलेटेड भी है। तो DPI क्या है देखिए, इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो पिक्सल्स हैं स्क्रीन पे वो तो फिज़िकल हैं, लेकिन यहाँ पे जो DPI है ये भी एक मेज़रमेंट के लिए एक यूनिट है। अब इसमें क्या होता है, जो भी पिक्सल हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो भी एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन डिज़ाइनर होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। और ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर है इसमें जो है किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते टाइम वो टैबलेट के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, वो सब डिसाइड करते टाइम यहाँ पे जो DPI है वो भी डिफ़ाइन किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो इमेजेस है वो बनाई जाती हैं ताकि वो जो एप्लीकेशन है जो डिज़ाइन करी जा रही है वो सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स पे सही से वर्क कर सके। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के अलग अलग जो DPI हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो इमेजेस को डिज़ाइन किया जाता है, UI को डिज़ाइन किया जाता है। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है देखिए, जो पिक्सल्स होते हैं इनको अगर हम इसमें लॉजिकली कैलकुलेट करेंगे तो लॉजिकली जो इसका मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ में लाया जाता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। ये क्या है देखिए, जो स्क्रीन होता है एंड्रॉयड फ़ोन का उस पर कुछ वर्चुअल जो पिक्सल्स है उनको क्रिएट करने के लिए यूज़ करा जाता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में DPI कह सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ इमेज में दिखाई देता है, और ये जो है इमेजेस जो है कुछ डिज़ाइन कर जाती है एंड्रॉयड फ़ोन पे अलग अलग डिवाइसेस के लिए, ताकि वो जो एप्लीकेशन है जब भी आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन पे रन कर रहे हैं वो अच्छे से फिट हो सके। फ्रेंड्स, ये तो था DPI। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का जो DPI है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का DPI को चेंज करते हैं तो उसमें जो पिक्सल्स हैं, वर्चुअली जो पिक्सल्स यूज़ हो रहे हैं, वर्चुअल जिसको आप डिस्प्ले इंडिपेंडेंट पिक्सल जो है DP है वो इंक्रीज़ होती है। तो क्या होता है उसमें वर्चुअली एक ही पिक्सल के अंदर कई सारे पिक्सल्स क्रिएट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने वो जो वैल्यू है क्या सिलेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो वैल्यू है कुछ इस तरह होते हैं, और अगर आप इनको चेंज करते हैं तो जो पिक्सल होता है, फिजिकल पिक्सल स्क्रीन पे जो होता है उसी के अंदर वर्चुअली वो सॉफ्टवेयर के द्वारा पिक्सल्स क्रिएट करे जाते हैं जो कि इमेज की क्वालिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ है यहाँ पे नहीं रह जाती। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जब भी अब अपने जो DPI जो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो पिक्सल्स का काउंट है, नंबर है, वर्चुअली वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वो जो CPU है आपके एंड्रॉयड फ़ोन का, जो GPU है जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन और ग्राफिक्स को मैनेज करने का काम करता है, उसके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी जो कि इसको प्रोसेस करनी होंगी। तो इस बीच में आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, और अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो गेम में भी आपको कोई लैग वगैरह मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब भी आप अपने फ़ोन पे कोई भी एक गलत नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं DPI का, DP का,
तो अगर वो नंबर जो है वो आपका फ़ोन प्रोसेस नहीं कर पाता है तो इस केस में आपका जो फ़ोन है वो प्रोसेस बूट लूप में चला जाएगा, तो जो है उस नंबर को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और आपका जो फ़ोन है वो ब्रेक हो जाएगा, सॉफ्ट ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो फ़ोन का डेटा है वो डिलीट हो सकता है और आपका जो फ़ोन है वो तभी ठीक होगा जब आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं। सो ये चीज़ है, अगर आप चेंज कर रहे हैं DPI को तो ये जो बातें कुछ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके एडवांटेज की तरफ। सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो ये कि जब भी अपने फ़ोन पे इसको चेंज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो गेम अगर आप प्ले करते हैं तो उसमें ग्राफिक्स को आप में उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है गाइस, यहाँ पे जब भी जो लो DPI है उसमें जो ग्राफिक्स है वो थोड़ी सी कम आपको क्वालिटी नज़र आएगी और जो हायर DPI है तो मतलब हायर पिक्सल्स, ज़्यादा पिक्सल काउंट है और ज़्यादा पिक्सल काउंट है तो यहाँ पे आपको जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी, पिक्चर क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके बाद इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जब भी आप अपने फ़ोन का जो DPI है उसको कम कर देते हैं तो पिक्सल्स का काउंट आप वर्चुअली कम कर पा रहे हैं। फिजिकल जो स्क्रीन है उसको कम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जो है वर्चुअली पिक्सल्स का जो काउंट है वो कम कर रहे हैं। तो कम करने के बाद जो CPU है आपके एंड्रॉइड फ़ोन का उसके पास कम चीज़ें होंगी प्रोसेस करने के लिए, कम पिक्सल्स होंगे, वो जो कोई भी मैसेज है वो आसानी से प्रिंट कर सकता है। सो जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इस केस में आपको जो एंड्रॉइड फ़ोन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा हायर होगा कंपेयर टू प्रीवियस DPI जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ था। सो यहाँ पे जब भी आप अपने फ़ोन का जो DPI है उसको चेंज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो एग्जैक्ट DPIs है वो कौन कौन से फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है आपका एंड्रॉइड फ़ोन, और तभी आप उससे चेंज करें। रैंडमली कोई भी नंबर यहाँ पे पिक नहीं करना, यहाँ पे जो फ़ोन है उसमें ब्रेक वगैरह होने के चांसेस हैं। सो ये फीचर यूज़फुल है तो डेंजरस भी है, सो केयरफुली यूज़ करना। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।